गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है 12th क्लास फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इट्स लॉज। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इट्स लॉज। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इट्स लॉज। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है इसको समझिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आपको पहले इसके पीछे टॉपिक में हमने वर्क फंक्शन बताया था। वर्क फंक्शन क्या होता है उसको थोड़ा सा हम 1 मिनट में रिपीट करेंगे। वर्क फंक्शन एनर्जी होती है। वर्क फंक्शन एनर्जी होती है वो ऐसी एनर्जी होती है जो किसी मेटल को प्रोवाइड करा दिया जाए उतनी एनर्जी, तो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगते हैं। ठीक है ना। तो उस एनर्जी को वर्क फंक्शन बोलते थे। ठीक, यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इमिट इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये पीछे लेक्चर में बताया जा चुका है। आज का मेरा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है उसको समझिए, फिर उसका रूल बताते हैं, फिर इसमें हम लिख भी देंगे। ठीक है ना। क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई मेटल है। क्या है ये? मेटल है। इस मेटल में कोई लाइट स्ट्राइक कराई जाए। क्या? लाइट। और लाइट जो स्ट्राइक कराई जाए इस मेटल पर, वो लाइट सर्टेन फ्रीक्वेंसी, सर्टेन वेवलेंथ, सर्टेन एनर्जी की हो। सर्टेन वेवलेंथ, सर्टेन फ्रीक्वेंसी, सर्टेन एनर्जी मीन्स ये कि जो लाइट इंसिडेंट करा रहे हो उससे मिलने वाली एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज़्यादा है। जो यहाँ से आप लाइट इस पर दे रहे हो वो लाइट से मिलने वाली एनर्जी इतनी हो कि इलेक्ट्रॉन इमिट हो सके। और वो कितनी होने पर ऐसा हो सकता है? वर्क फंक्शन से ज़्यादा या कि वर्क फंक्शन के बराबर। ठीक है ना। तो इसलिए ये कहा जाता है व्हेन लाइट ऑफ सर्टेन वेवलेंथ, सर्टेन फ्रीक्वेंसी एंड सर्टेन एनर्जी, व्हेन लाइट ऑफ सर्टेन वेवलेंथ, सर्टेन फ्रीक्वेंसी एंड सर्टेन एनर्जी is made incident on metal surface, then free electron emitted from that metal. This phenomena is called photoelectric effect. When light of certain wavelength, certain frequency and certain energy is made incident on a metal surface, then free electron emitted from that metal. This phenomena is called photoelectric effect. And the electron so emitted, जो इससे इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, इन इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस फेनोमेना में ये कहा जाएगा कि जो लाइट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। किस में? लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, या इलेक्ट्रिक एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, जिसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हेन लाइट बोल दो, चाहे रेडिएशंस बोल दो, है ना। तो हम यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि व्हेन लाइट ऑफ सर्टेन वेवलेंथ, सर्टेन फ्रीक्वेंसी एंड सर्टेन एनर्जी इज मेड इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, देन फ्री इलेक्ट्रॉन इमिट्स फ्रॉम दैट मेटल। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द इलेक्ट्रॉन सो इमिटेड इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। इन दिस फेनोमेना लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना। ये इसके बाद इसका लॉज, इसके 4 रूल हैं। 4 रूल में कौन कौन से हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑकर्स ओनली व्हेन frequency of incident light is greater than
फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन मिनिमम डिफिनेट फ्रीक्वेंसी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा जब लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफिनिट मिनिमम फ्रीक्वेंसी से क्या हो, ग्रेटर हो, ज़्यादा हो। और वो डिफिनिट मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आकर्ष only when frequency of incident light is greater than minimum definite frequency, of which minimum definite frequency is called threshold frequency। मतलब लाइट की फ्रीक्वेंसी एक डिफिनिट फ्रीक्वेंसी से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। और वो डिफिनिट फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब जो लाइट यहाँ इंसिडेंट हो उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो तभी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। और यदि उससे कम फ्रीक्वेंसी का लाइट है तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ क्या है सुनिए। दूसरा लॉ ये है कि देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड इमिटेड इलेक्ट्रॉन। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड इमिटेड इलेक्ट्रॉन। मतलब मीन्स ये है कि इंसिडेंट लाइट और इमिटेड इलेक्ट्रॉन के बीच में टाइम नहीं लगता। ऐसा नहीं कि आज लाइट पड़ रहा है कल इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या 1-2 घंटे बाद निकलेंगे। जैसे ही लाइट पड़ा तुरंत इलेक्ट्रॉन। अरे यहाँ तक कि 10⁻⁻10 सेकेंड से भी कम टाइम में इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, है ना। इसीलिए कहा गया है देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड इमिटेड इलेक्ट्रॉन। ये है सेकेंड रूल। थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल ये है कि इमिट होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे कि कम है, वो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। यदि ज़्यादा इंटेंसिटी का लाइट है तो इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, और यदि कम इंटेंसिटी का लाइट है तो इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम होगा। यदि थर्ड रूल क्या है, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट और रेडिएशन। ठीक है ना। और फोर्थ नंबर है कि वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है वो किस स्पीड से चलेंगे, ज़्यादा स्पीड से जाएंगे कि कम स्पीड से जाएंगे, वो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है। जैसे कहा जाए, फिर से सुनना, यदि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो यहाँ इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है ना। जैसे आप जानते हैं कि वायलेट की फ्रीक्वेंसी जो होती है, वायलेट की फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होती है और रेड की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कम होती है। वायलेट की फ्रीक्वेंसी, वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। ठीक है ना। तो यदि मान लीजिए इसमें वायलेट कलर का लाइट जाए और रेड कलर की लाइट जाए तो वायलेट कलर वाले लाइट से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे उनकी स्पीड ज़्यादा होगी। बात समझ रहे हैं ना। जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे उनकी जो स्पीड होगी वो किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर। तो वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो जब वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो वायलेट कलर का लाइट यदि यहाँ स्ट्राइक करेगा तो जो इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी स्पीड ज़्यादा होगी। और यदि रेड कलर का लाइट यहाँ स्ट्राइक करता है तो उस समय जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे उनकी स्पीड कम होगी। क्यों? क्योंकि जो स्पीड या वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करता है इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है ना। अब ये भी उससे पहले शर्त तो ये है कि एक सर्टेन डिफिनिट फ्रीक्वेंसी से कम यदि है तब तो होगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए यदि किसी की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है
तो उससे तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा ही नहीं, पर यदि हो रहा है तो वो डिपेंड करेगा किस पर, फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है ना। क्या क्या कहा हमने, फिर से एक बार सुनना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने क्या कहा, when light of certain frequency, wavelength and energy is made incident on metal surface, then free electron emits from that metal। ठीक है, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द इलेक्ट्रॉन सो इमिटेड इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। इन दिस फेनोमेना फोटो लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू या चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो करंट बनेगी, तो उसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी कहेंगे। रूल में क्या बताया हमने ये कहा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन आकर्स when frequency of incident light is greater than minimum definite frequency which is called threshold frequency। सेकंड नंबर में कहा there is no time lag between incident light and emitted electron। थर्ड नंबर में हमने ये कहा कि नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ज़्यादा इंटेंसिटी का लाइट ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, कम इंटेंसिटी का लाइट कम इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। अब फोर्थ नंबर में कहा हमने कि वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इतना ठीक है। तो लिखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, लिखिए when light of certain wavelength frequency, when light of certain wavelength frequency and energy when light of certain wavelength frequency and energy is made incident on a metal surface, then free electrons electric emission, photoelectric emission and electrons so emitted is called फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है। when light of certain wavelength frequency and energy is made incident on a metal surface, then free electrons emit from that metal। this phenomena is called photoelectric effect or photoelectric emission and electron so emitted is called photoelectron। अब इसका लॉज रूल जो भी कहिए। पहला नंबर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन OCC, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन occurs only when frequency of incident light
is greater than minimum definite DIFINITE minimum definite frequency called threshold frequency. Photoelectric emission occurs only when frequency of incident light, दो बार लिख दिए, light is greater than minimum definite frequency called threshold frequency. इसको यानी ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये होती है, तो यानी ये ऐसा होना चाहिए ये, तो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ये जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ऑकर्स ओनली व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन मिनिमम डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। मिनिमम डेफिनेट फ्रीक्वेंसी का मीन्स है किससे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, ठीक है ना। और यदि उससे कम फ्रीक्वेंसी का लाइट है तो लाइट पड़ता भी रहेगा तो इलेक्ट्रॉन ना निकलेंगे, ठीक है ना। इसीलिए हमने यहाँ भी बोला है सर्टेन वेवलेंथ, सर्टेन फ्रीक्वेंसी एंड सर्टेन एनर्जी का लाइट होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट लॉ हुआ। सेकेंड में क्या होगा? है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कोई भी हो सकता है, लिखना चारों को है। सेकेंड नंबर में हमने ये कहा देयर इज नो टाइम लैग, मतलब टाइम का इंटरवल से मतलब है देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड emitted electron. There is no time lag between incident light and emitted electron. There is no time lag between incident light and emitted electron. Emit इलेक्ट्रॉन और इंसिडेंट लाइट के बीच में तो कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना, तुरंत। यानी ये बता रहे हैं कि जो टाइम लगेगा वो 10⁻⁻10 सेकेंड के आसपास, इतना। तो ये बहुत कम, इसको मान सकते हो, ठीक है ना। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड इमिटेड इलेक्ट्रॉन। थर्ड नंबर में हमने ये कहा कि नंबर ऑफ emitted electron is directly proportional proportional directly proportional to the intensity of incident light. Number of emitted electron is directly proportional to the incident टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ज़्यादा इंटेंसिटी का लाइट यदि जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स का इमिटेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। और चौथा नंबर में बताया कि वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन is directly proportional to the frequency of incident लाइट रेडिएशन जो भी, ठीक है, ये हो गया। और ये पहला ये लिखा हुआ है, इसमें से कोई भी आप इनमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे भी कर सकते हो, यानी किसी को आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है ना। हो गया। अब देखिए क्या कंफर्म हुआ। अब देखिए, ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर होता है इंटेंसिटी पर डिपेंड है, पर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं है। और जो वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड है, पर इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं है, ठीक है ना। जैसे देखिएगा, मान लो हम यहाँ पर एक मेटल लेते हैं, एक मेटल ए है, ये एक मेटल है, और एक ये मेटल बी है, ठीक है ना। इसमें लाइट स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। और इसमें मान लीजिए इसकी इंटेंसिटी को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं, इसकी मान लीजिए फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी पर क्या चेंजिंग होगी, तो जैसे देखिए इंटेंसिटी को हम क्या करेंगे, यहाँ इंसिडेंट लाइट है, ये इंसिडेंट लाइट है, ठीक है ना। इंसिडेंट लाइट, ये भी हाँ, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी को हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगी, मतलब जितनी वेलोसिटी रही होगी स्टार्ट में उतनी रहेगी, क्योंकि जो वेलोसिटी होता है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं होता। तो इसकी वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगी, जितनी वेलोसिटी से पहले से रहा होगा उतना ही होगा। और इसमें लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो यहाँ पर इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी भी क्या होती जाएगी, इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। अब यदि ये कहा जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें, तो इसको बढ़ाएंगे तो ये जरूर बढ़ेगा, ये क्या होगा, और इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है ना। बात समझ में आ रही ना क्या कह रहे हैं। यदि हम इंटेंसिटी को, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ेगा, अब वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, जितनी वेलोसिटी रहा होगा स्टार्ट में उतनी रहेगी। अब ये नहीं कि वेलोसिटी चेंज में कोई चेंजिंग नहीं होगी, मतलब वेलोसिटी जीरो रही होगी, वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो रही होगी, पर चेंज ना होगी बढ़ाने पर। और इस वाले में फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना बढ़ेंगे कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट दे देंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। और यदि मान लीजिए एक मेटल ये है,
ये सी, और इसकी ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक, ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इतने फ्रीक्वेंसी का लाइट हम दे रहे हैं, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ये है। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू है, देखना, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या है, कम है। तो इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा ही नहीं यदि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या है, कम है। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो यदि इससे कम है ये वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी, तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये रहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इट्स लॉज, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को आते रहेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू।